नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। विगत 24 घंटों के दौरान अमरावती जिले सहित विदर्भ में 5 अलग अलग स्थानों पर घटित हुए हादसों में 12 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 3 भीषण हादसों में एक ही परिवार से वास्ता रखने वाले 10 लोगों की जान गई, जिसके चलते जिले सहित पूरे विदर्भ क्षेत्र में इन सड़क हादसों को लेकर अच्छे खासे हड़कंप व शोक वाला माहौल है। साथ ही साथ सड़क एवं यातायात सुरक्षा के उपायों को लेकर सवालिया निशान भी उठाए जा रहे हैं। विगत 24 घंटों के दौरान अमरावती जिले के दरियापुर व अंजनगांव तहसील क्षेत्र में घटित एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। वहीं भंडारा में एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। साथ ही तिरोडा में मां बेटे तथा वाशिम में पति पत्नी व बेटे की सड़क हादसे में जान चली गई। भंडारा में बारातियों के साथ घटित हादसों में जहां एक ही परिवार से वास्ता रखने वाले 4 से 5 लोगों की बुरी तरह वे घायल हुए। वहीं तिरोडा में घटित हादसे में अपनी पत्नी और बेटे को खो देने वाला व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। दरियापुर तहसील अंतर्गत पथरोट के निकट पायविहीर ग्राम निवासी राहुल रामदास काले नामक युवक की अज्ञात वाहन की टक्कर में जान चली गई। जानकारी के मुताबिक बुधवार की रात अपना काम निपटाकर घर लौटते समय अंजनगांव सुरजी तहसील के लखाट ग्राम के पास उसकी दोपहिया को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में राहुल की घटनास्थल पर जान चली गई। दुर्घटना के बाद आरोपी वाहन चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। दरियापुर के पिंपलोद गांव में रहने वाला गणेश रामराव अघड़ते नामक युवक दरियापुर येवदा मार्ग से आ रहा था। तब सांगलूद गांव के पास उसका वाहन गर्म हो जाने से वह नीचे उतरकर इंजन में पानी डाल रहा था। तब पीछे से आ रहे टिप्पर के चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए गणेश को टक्कर मार दी। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल गणेश अस्पताल उसको लाया गया, लेकिन बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। भंडारा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा रात सौंदड़ इलाके पास घटित हुआ। जानकारी के अनुसार शादी समारोह से लौटकर आ रहे बारातियों की वैन का अचानक टायर फट गया, जिससे चालक का नियंत्रण वाहन पर से हट गया। अनियंत्रित वैन सामने आ रहे ट्रेलर से जा टकराई, जिससे यह दुर्घटना हुई। इस हादसे में 4 महिलाओं समेत कुल 5 लोगों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 2 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तिरोडा में तेज रफ्तार से दौड़ रहे टिप्पर ने दोपहिया को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में दोपहिया सवार मां बेटे की जान चली गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल होने की घटना गुरुवार 23 अप्रैल की शाम के दौरान सुकड़ी नाका परिसर में घटित हुई। वाशिम में तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने दोपहिया को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में पति पत्नी सहित 12 वर्षीय बेटे की जान चली गई। यह भीषण दुर्घटना गुरुवार की शाम 6 बजे के दौरान वाशिम मंगरूल पीर मार्ग के मारडी टमकोर फाटा के पास घटित हुई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दोपहिया चकनाचूर हो गई। मृतकों के नाम संतोष लांबाडे, कलावती लांबाडे और ईश्वर लांबाडे है। मृतक वारा जहांगीर निवासी थे। मालवीय चौक के पास वालकट कंपाउंड स्थित हेमंत मुर्गे के अस्पताल के ठीक सामने 2 व्हीलर के रंगारोपण की दुकान में आज दोपहर 3 बजे अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि पास में ही महापालिका के दमकल का केंद्र रहा और आनन फानन में 4 दमकलें पहुंची। आग पर तुरंत काबू पाया। एक भीषण घटना टल गई, क्योंकि बबू पेंटर की इस 2 व्हीलर कलरिंग शॉप बगल में ही हसन जी का LPG सिलेंडर गोदाम है, जहाँ आग की लपटें पहुंच जाती तो हादसा हो सकता था। महाराष्ट्र स्थापना दिवस 1 मई और VIP सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अमरावती शहर पुलिस द्वारा शुक्रवार 24 अप्रैल को अमरावती रेलवे स्टेशन पर एंटी टेररिज्म मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास सुबह 11:15 बजे से दोपहर 12:15 बजे के बीच पुलिस आयुक्त राकेश ओला के आदेश पर किया गया। मॉक ड्रिल के तहत एक काल्पनिक स्थिति बनाई गई, जिसमें प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर खड़ी अमरावती जबलपुर ट्रेन के 7 कोच में 2 हथियारबंद आतंकवादियों द्वारा यात्रियों को बंधक बनाए जाने की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही रैपिड रिस्पांस टीम के कमांडर अजय यादव के नेतृत्व में कमांडो दल ने त्वरित कार्रवाई की। कमांडो टीम ने बेहद कुशलता और समन्वय के साथ ऑपरेशन को अंजाम देते हुए बिना किसी जानमाल के नुकसान को एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे को मार गिराया। साथ ही 2 बंधक को सुरक्षित छुड़ा लिया। नागपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने अमरावती की एक युवती के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज की। छात्र के मुताबिक दोनों की पहचान स्कूल और ट्यूशन के समय से थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से युवती द्वारा उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी युवती के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। यह घटना फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र की है।
चलती ट्रेन से नीचे गिरने से नासिक के यात्री की जान चलेगी, जबकि दूसरी घटना एक महिला यात्री ट्रेन में चढ़ते समय घायल होगी। मृतक यात्री का नाम नासिक के दाभाडे निवासी योगेश दिलीप पाटिल है, जबकि जख्मी महिला का नाम बडनेरा निवासी राधिका मोहन जाधव है। घूरकर देखने के कारण पर से एक 28 वर्षीय युवक के साथ बेवजह विवाद कर 3 नाबालिग युवकों ने हमला कर उसे घायल करने का प्रयास किया। इस मामले में नाबालिग युवकों ने जख्मी पर हमला किया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करने पर हालत गंभीर रहने से उसे नागपुर रेफर किया गया। पुलिस ने इस प्रकरण में एक नाबालिग को कब्जे में लिया, जबकि 2 फरार बताए जाते हैं। जख्मी युवक का नाम शहजाद खान गौस खान है। यह घटना नागपुर गेट थाना क्षेत्र के अलीम नगर परिसर के अक्रम पान टपरी के पास गुरुवार 23 अप्रैल की शाम 4 बजे के दौरान घटित हुई। विश्वासघात कर चोरी की गई संपत्ति बरामद करते हुए नांदगांवपेट पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में 5 आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया और लगभग 3,92,705 रुपए का माल जब्त किया गया। कंपनी में लगाए गए वाहन और उसमें मौजूद सामान को लेकर सभी आरोपी भाग गए थे, लेकिन पुलिस ने जाँच कर इन मामलों में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता निम्बी ग्राम निवासी मारुति अंबादा सिंगोले ने 30 मार्च को नांदगांवपेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम अमरनाथ कुमार राजवानी साहनी, प्रेम कुमार राजवानी साहनी, ओम कुमार राजवली साहनी, नौशाद अली मोहम्मद ईसा और मनोज कुमार शंभू मांझी है। यह आरोपी बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के साहेबगंज निवासी है। हथियार हाथ में लेकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर राजू राणा का मार्डी रोड पर घूम रहे युवक को क्राइम ब्रांच के दल ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम गजानन नगर निवासी अभिषेक गोविंदराव जाधव है। तिवसा तहसील के गुरुकुंज मोजरी दास टेकड़ी के पास 21 अप्रैल की रात फिर से आग लगने से खलबली मच गई। इस आग से अनेक पेड़ जलकर खाक हो गए। आग की यह दूसरी घटना है। दमकल कर्मियों की सहायता से इस आग पर काबू पा लिया गया। दास टेकड़ी के पास आग लगने की जानकारी मिलते ही तिवसा के थानेदार गोपाल उपाध्याय अपने दल के साथ घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने नगर पंचायत के अग्निशमन दल की सहायता से आग को नियंत्रित करने के प्रयास शुरू किए। अथक प्रयासों के बाद आग को काबू में किया गया। यह आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया। दरियापुर तहसील के पिंपलोद गांव में मंगलवार 21 अप्रैल को एक युवक ने अपनी जान ले ली। युवक मृतक का नाम सर्जेराव सुभाषराव नवलकर बताया गया है। जानकारी के मुताबिक सर्जेराव नवलकर ने मंगलवार को अपने घर में कोई नहीं रहते अपनी जान ले ली। अतिवृष्टि के कारण फसल हाथ में न लगने से बढ़ते कर्ज से परेशान होकर उन्होंने यह कदम उठाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष हिदायत पटेल की जान लिए जाने वाले एक आरोपी को नागपुर से बेहद नाटकीय तरीके से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी का नाम राजू बोचे बताया गया है। वो जो अकोला जिला कांग्रेस का पदाधिकारी रहने के साथ ही जिला परिषद का पूर्व कृषि सभापति भी रह चुका है। रवि बोचे गत रोज रवि भवन परिसर में भोजन करने हेतु पहुंचा था, जहां पर मौजूद अकोट के कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया तथा उसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके चलते सदर पुलिस थाने के पथक ने राजू बोचे को गिरफ्तार करते हुए आकोट ग्रामीण पुलिस के हवाले किया। रालेगांव क्षेत्र से 34 लड़कियों से लापता होने का आरोप लगाते हुए उसे मानव तस्करी का मामला बताया जा रहा था। साथ ही लड़कियों की बिक्री की आशंका भी भाजपा जिलाध्यक्ष ने जताई थी, जिसमें रालेगांव शहर में तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि जिला पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता ने स्पष्ट किया कि अब तक पुलिस जांच में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई और एक भी महिला या लड़की लापता नहीं है।